हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी की उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई की जो तैयारी है बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी और आप सभी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। देखिए, आप लोगों का बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक था कि सर आप जो भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर की फुल फॉर्म सारी की सारी वो मुझे करा दीजिए। तो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितनी भी आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिलेबस में जो भी आपके टॉपिक हैं उनके अकॉर्डिंग आपकी जो फुल फॉर्म दी गई हैं, फुल फॉर्म सारी की सारी हम लेकर आ चुके हैं। और ये जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ वो आपको एग्ज़ाम में आपका स्कोर बूस्ट करेंगे। एग्ज़ाम में स्कोर बूस्ट करने के काम आएगा। ये जितनी भी मेरी वीडियो आ रही हैं अब से लेकर एग्ज़ाम तक, जितनी भी वीडियो आएंगी, जो भी भाई लोग मेरी सारी वीडियो देख लेंगे वो एग्ज़ाम में निश्चित रूप से कम 20 से 25 नंबर इंक्रीज करने वाले हैं। कंप्यूटर में भी कम से कम 20 से 25 नंबर जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी श्रृंखला में देखिए, अब कम से कम डेली मैं 2 वीडियो चैनल पे डाल रहा हूँ। आप लोगों की जो भी डाउट है उन्हें सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 वीडियो मैं चैनल पे डाल रहा हूँ और बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भर रही हैं वो मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। आप सभी लोग ये तैयार करके जाएंगे, ठीक है। देखिए, पहली फुल फॉर्म सीपीयू, ये तो बिल्कुल बेसिक ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे मैंने हेडिंग भी लिख दी है, कंप्यूटर फंडामेंटल से ये फुल फॉर्म आएंगी, फिर लैंग्वेज से आएंगी, ठीक है, फिर जो भी हार्डवेयर हैं उनसे आएगी। जैसे जैसे टॉपिक हैं उसी अकॉर्डिंग सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम से वो फुल फॉर्म यहाँ पे हेडिंग के बेस में आपको मिल जाएगी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए भाइयों, जब भी रैम की बात आए, रैम तो आप रिवीजन भी करते चलेंगे। रैम आपकी दो टाइप की होती है, एस रैम होती है और आपकी एक डी रैम होती है। एस रैम और डी रैम। एस रैम वो होती है, इससे क्या होता है, स्टैटिक रैम, रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है, डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। चलिए ऐसे पॉइंट में बताता जाऊँगा जिससे आप लोग देखेंगे आपकी तैयारी कितनी है। रोम का मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी। रोम में जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें ओनली आप पढ़ सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक होती है, लॉजिकल नहीं होगी, ठीक है। CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, ठीक। नेट USB की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। सारी फुल फॉर्म एक बार आप देख लेंगे और अच्छे से याद करके ही जाएंगे। HDD की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव और SDD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SDD की फुल फॉर्म क्या होगी? सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक। CD-ROM, देखिए CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और ROM की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये आप याद रखेंगे, CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। आगे देखिए, DVD की फुल फॉर्म, DVD, देखिए DVD कुछ लोग डिजिटल वीडियो डिवाइस से याद कर लेते हैं, वो नहीं होगी, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होती है। क्या होती है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, DVD की फुल फॉर्म होती है। अब यहाँ पे देखिए, हमने अगली जो हमारी हेडिंग है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर से जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बनती हैं, देखिए मैंने अपने अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग फुल फॉर्म है वो मैंने लेने की कोशिश की है। अगर मैं चाहूँ तो 300-400 फुल फॉर्म लिखा दूंगा, बट उससे कोई मतलब नहीं होता है। जो भी मुझे एग्जाम ओरिएंटेड लगी, इंपॉर्टेंट लगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो लेके आया हूँ। OS की फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, ठीक है। जो आपके OS होते हैं वो आपके GUI, OS आपके होते हैं वो GUI बेस होते हैं, GUI बेस होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और LSI नहीं, CUI बेस होते हैं, करेक्टर यूजर इंटरफेस होते हैं, ठीक है। और LUI होते हैं, लाइन यूजर इंटरफेस। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखेंगे, GUI, CUI और LUI, करेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लाइन यूजर इंटरफेस। उसके बाद CLI। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। बायोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोस, यहाँ पे स्टार लगाएंगे। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, S4 सिस्टम है, याद रखेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा सॉफ्टवेयर, ठीक, सॉफ्टवेयर गलत हो जाएगा, सिस्टम याद रखेंगे। जो चीज़ ऐसी है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं उसी को फोकस करना है।
बेसिक इनपुट आउटपुट तो आप याद हो जाए। एस से आपको यहाँ पे सिस्टम दिया जाएगा, सिंबल दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, इन पे और सिंक्रोनाइज दिया जाएगा। इनमें कंफ्यूजन होगी तो एस फॉर सिस्टम याद रखेंगे। देखिए अगला है UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। UEFI यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस याद रखेंगे। डॉस, डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिए API, API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API की फुल फॉर्म क्या होगी? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। IDE, देखिए एक होता है IDE और एक होता है IDLE। चलिए दोनों मैं बता दे रहा हूँ, एक होता है IDE और एक होता है IDLE। IDE की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। जितने भी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर हैं, चाहे आपका C हुआ, C++ हुआ, चाहे आपका पाइथन हुआ, क्या हुआ? पाइथन हुआ, या फिर आप जावा हुआ, इन सब की जो भी आप कोडिंग करते हैं, क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं। जिस सॉफ्टवेयर पे कोडिंग करते हैं उसे बोलते हैं IDE। क्या बोलते हैं? IDE। और IDE की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बट यहाँ पे एक होता है पाइथन की जो कोडिंग करते हैं उसे बोलते हैं IDLE। तो L फॉर हो जाता है लर्निंग। क्या हो जाता है? लर्निंग। तो IDLE की फुल फॉर्म याद रखेंगे इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, चलिए मैं सही से लिख देता हूँ एक बार। ये आप याद कर लेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, L से लर्निंग हो जाएगा, लर्निंग एनवायरनमेंट। क्या? लर्निंग एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, IDLE की फुल फॉर्म होती है। आगे देखिए नेटवर्क एंड नेटवर्किंग से फुल फॉर्म यहाँ पे आ चुकी हैं। IP एड्रेस, IP एड्रेस देखिए IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। बहुत ही ज़्यादा आप याद रखेंगे IP एड्रेस आपका कितने बिट का होता है? सॉरी, IP एड्रेस कितने बिट का होता है? एक तो होता है 32 बिट का होता है और एक होता है आपका 128 बिट का होता है। 128 बिट ध्यान रखेंगे, IP एड्रेस आपका 32 बिट का होता है, 128 बिट का होता है। उसके बाद मैक एड्रेस, मैक एड्रेस की मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और आपका मैक एड्रेस जो होता है वो आपका होता है 48 बिट का होता है। कितना? 48 बिट का, या फिर हम बोलें 6 बाइट का होता है। किसका? 6 बाइट। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। बैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ईजीए मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब देखिए मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन किसे कहते हैं? ये यूपी पुलिस में पूछा गया था। जिस शहर की जो जनसंख्या है, क्या किसी भी शहर की जनसंख्या अगर 10 लाख से ऊपर हो जाए, किससे? 10 लाख से प्लस हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन नगर कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे मेट्रोपॉलिटन। ऐसे याद कुछ लोग ऐसे रख लेते हैं जिस शहर में मेट्रो चलती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। 10 लाख से ज़्यादा जिस शहर की जनसंख्या हो जाएगी वो कैसा हो जाता है? महानगर या मेट्रोपॉलिटन हो जाता है। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक और याद रखेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल में परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है? एक पैन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर। और सभी बैंकों में नियम लागू हो गया, अगर आप 50,000 से ऊपर का लेन देन करते हैं तो आपका पैन अनिवार्य है। ठीक, आगे देखिए DNS। एस, कुछ लोग बताते हैं डोमेन नेम सर्वर, और एस फॉर यहाँ भी क्या है? सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। DNS का मतलब क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, याद रखेंगे। ठीक है, ये वर्ड मैंने हाईलाइट कर दिया, सिस्टम ये आप याद रखेंगे, यहीं पे मिस्टेक होती है। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कुछ ISP कंपनियों के नाम लिखेंगे, जैसे जियो ये ISP है, एयरटेल आप ये ISP है, ठीक है, और BI ये ISP है। और भारत में जो पहली ISP थी, देखिए इंडिया की बात करें, पहली ISP है वो थी BSNL। क्या? BSNL 15 अगस्त 1995 में भारत की इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। अगर विश्व की करें, वर्ल्ड लेवल में पहला ISP की बात करें तो वो थी टेलीनेट। क्या थी? टेलीनेट, याद रखेंगे। 1 जनवरी 1982 में विश्व में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, और भारत में 15 अगस्त 1900, ये ध्यान रखेंगे, 15 अगस्त 1900
95 को भी दी। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ बस। अब देखिए यूआरएल, यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर पेज का, प्रत्येक पेज का अलग यूआरएल होता है, ध्यान रखेंगे। प्रत्येक पेज का यूनिक यूआरएल होता है। ठीक है, यूनिक यूआरएल होता है। देखिए वेबसाइट पेज की कलेक्शन से बनती है और प्रत्येक पेज का यूआरएल अलग होता है। देखिए होम पेज याद रखेंगे, होम पेज किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज है वो होम पेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए HTTP और HTTPS खूब पूछा जाता है। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और अगर S लग जाए इसमें तो S का मतलब ना सर्वर होगा ना सॉफ्टवेयर होता है, और S का मतलब सिक्योर होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक, तो S के ये 3-4 नाम याद रखेंगे। देखिए S से आपको क्या मिलेगा? सर्वर मिलेगा। एस से आपको क्या मिलेगा? सिस्टम मिलेगा। चलिए मैं बता देता हूँ, आप पेपर में कहाँ पे कंफ्यूज होंगे। एस से मतलब क्या मिलेगा आपको? सॉफ्टवेयर मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉफ्टवेयर। और एस का मतलब आपको मिलेगा सिक्योर। तो आप एस से इतने जो वर्ड हैं इनको आप अच्छे से देख लीजिए, अगर आप कहीं भी मिस्टेक करते हैं तो यही वर्ड गलत होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला देखिए VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और आपके जो भी टॉपिक अभी तक कंप्लीट नहीं हुए कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, मेरा टारगेट एक ही है, आपका जो 1 नवंबर को एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, लगभग 30 अक्टूबर आपको जो क्लास मिलेगी, 30 अक्टूबर तक मैं आपका मैक्सिमम सिलेबस जो है, मैक्सिमम सिलेबस आपका रिवीजन करा दूँ। क्या करा दूँ? रिवाइज करा दूँ। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कंप्लीट करा दूँ, रिवीजन कराऊँगा। ठीक है, अब आपके ऊपर है आप इसमें से कितना पढ़ते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। मैं आपको ईमानदारी से मेहनत करके आपका कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हो जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ इसीलिए। SSL देखिए, ये अब आ गई साइबर सिक्योरिटी और इनक्रिप्शन। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। TLS का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। देखिए एस से जो भी कंफ्यूजन होना है यहाँ पे एस से एक और शब्द ऐड कर लीजिए, आपको मिलेगा सिक्योरिटी। तो TLS का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। AES एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। देखिए एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। देखिए एस से एक और मिल गया स्टैंडर्ड, जो भी आप कोई फुल फॉर्म याद करेंगे अच्छे से एस वाली देख लो। RSA का मतलब होता है रिवेस्ट सामिर एडलमैन। नेक्स्ट IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। आगे IPS इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ये आपको थोड़े से और लग रहे हैं, ये पेपर में आने की संभावना ज़्यादा होती है, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ध्यान रखेंगे। जो आपको पेपर वही आता है जो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सबको अगर अच्छा लगेगा तो सब पास नहीं हो जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे। आगे देखिए DBMS की फुल फॉर्म आ चुकी है, और DBMS मोस्ट ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसे ज़्यादा। DBMS के फाउंडर कौन है? चार्ल्स बैचमैन। कौन है? चार्ल्स बैचमैन, ये DBMS के फाउंडर। जिन लोगों ने फाउंडर वाली क्लास नहीं देखी, कल मैंने फाउंडर की क्लास करा दी है, कीबोर्ड के, DBMS के, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के, CPU के, माइक्रो कंप्यूटर, विकीपीडिया, जितने भी फाउंडर हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सबके फाउंडर मैंने क्लास में करा दिए हैं। फाउंडर्स नाम से क्लास है। किसके नाम से? आप फाउंडर्स नाम से क्लास सर्च करेंगे और ये वाली क्लास देख लेंगे। फाउंडर्स के बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास कौन सी आ गई है? ये फुल फॉर्म की आ गई। DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और RDBMS भी आपके सिलेबस में है। तो R का मतलब होता है रिलेशनल। क्या होता है? रिलेशनल। और रिलेशनल का मतलब होता है टेबल। R का मतलब होगा रिलेशनल, और रिलेशनल का मतलब होगा टेबल के फॉर्मेट में डेटा है। ठीक है, और टेबल का मतलब होता है रो और कॉलम। टेबल में क्या होता है? रो और कॉलम। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये RDBMS हो गया। आगे देखिए SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो गया। SQL पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ में आ चुका है SQL। आगे देखिए OLAP, OL का मतलब है ऑनलाइन। क्या है? ऑनलाइन। ये मैंने आपको 100 MCQ कराए, जो आपको DBMS में 100 पॉइंट कराए मैंने आपको
उसमें लास्ट में ये दोनों मैंने लिखी थी, OLAP, OLTP। OLAP का मतलब है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग और OLTP का मतलब है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ध्यान रखेंगे, OL का मतलब ऑनलाइन। रीड, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीड। ये आप जैसे चाहेंगे वैसे याद करेंगे, जितनी बार चाहेंगे उतनी बार पढ़ेंगे। कॉपी पे लिख लीजिए अपनी रीड। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। एग्जाम के बाद यहीं से स्क्रीनशॉट लेके मैं चैनल पे डालूंगा, आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे मैं बात करने वाला हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वेब की। किसकी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वेब। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सबको पता है। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आगे देखिए CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट, CSS। देखिए एक होता है आपका HTML और एक होता है आपका CSS। HTML आपका जो वेब पेज होता है उसे स्ट्रक्चर देता है। क्या देता है? स्ट्रक्चर। और CSS ये बताता है आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है इसे प्रेजेंट कैसे करना है। तो क्या करता है CSS इसका प्रेजेंटेशन डिफाइन करता है, ठीक है। स्टाइल होता है CSS कि इसे आपने बना तो लिया, डॉक्यूमेंट हेडिंग है कैसी आएगी, फॉन्ट कैसा आएगा, ये एडवांस टूल होता है। HTML के बिना आप CSS को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। आगे देखिए JVM का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन, JVM। JSON जावा स्क्रिप्ट, JS का मतलब जावा स्क्रिप्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। PHP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर PHP का फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी ऑड है बट यही होती है। आगे देखिए ईमेल एंड कम्युनिकेशन, SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए मेल को अगर आपको सेंड करना है तो SMTP का यूज करेंगे और ये पोर्ट नंबर 25 पे कार्य करता है। किस पे? पोर्ट नंबर 25 पे। अगर आपको मेल को रिसीव करना है तो POP3 का यूज करेंगे और इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये आपका मेल को रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीव करना है आपको मेल को तो POP3 प्रोटोकॉल का यूज करते हैं और ये आपका पोर्ट नंबर 110 पर कार्य करता है। किस पे करता है? 110 पे। अगर आपको देखिए IAME इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी क्या करता है? मेल को रिसीव करता है। क्या करता है? मेल को रिसीव, मल्टीमीडिया मेल को रिसीव करता है और ये पोर्ट नंबर 143 पर वर्क करता है। 143 पे आप लोगों को अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा, पोर्ट नंबर भी मेल से रिलेटेड याद हो रहे होंगे। और एक है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज के अलावा जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो इससे होता है। तो ईमेल के इतने आपको फुल फॉर्म और ये जो पोर्ट नंबर हैं कौन सा प्रोटोकॉल से क्या होता है, सेंड रिसीव, ये भी याद रखना, पोर्ट नंबर इनके याद रखना है। इस वाली स्लाइड से उम्मीद है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आने वाले हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, देखिए AI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और AI के आप फादर याद रखेंगे, कौन फादर? जॉन मैकार्थी। कौन? जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी AI के फादर हैं, ठीक है। ML का फुल फॉर्म होता है मशीन लर्निंग। क्या होता है? मशीन लर्निंग। आगे देखिए IoT इंटरनेट ऑफ थिंग, क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग, ये याद रखेंगे IoT। केविन ऑस्टन, IoT के जो फादर हैं वो हैं केविन ऑस्टन। 1998 में AI की इन्होंने IoT की स्थापना की थी, केविन ऑस्टन। इंटरनेट ऑफ थिंग ये याद रखेंगे, ये पूछा गया अभी UPSSC में पेपर हुआ था पैट का, उसमें पूछा गया था IoT से। आगे देखिए AR और BR आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी, क्या है? आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी या फिर वर्चुअल रियलिटी। अगर AR पूछे तो आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी, BR पूछे तो वर्चुअल रियलिटी, ये याद रखेंगे। DL का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, डीप लर्निंग होगा। क्या होगा? DL मशीन लर्निंग, ML DL डीप लर्निंग। NLP इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP।
इसके बाद देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, कुछ रिपीट हो जाएंगी, वो यहाँ पे मैंने लिख दी हैं, जल्दी से बताते हैं। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी, ALU की होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आप पढ़ चुके हैं। CU की होती है कंट्रोल यूनिट, USB यूनिवर्सल सीरियल बस होती है, B4 बस है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, और HDD सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। आगे देखिए CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, DVD डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, और OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। UEFI का मतलब होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, बैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, और परमानेंट अकाउंट नंबर भी होता है। आगे देखिए IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपका IPv4 IPv6 होता है, ध्यान रखेंगे। और मैक एड्रेस होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आपका 48 बिट का होता है, 48 बिट का होता है, और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। किसमें होता है? हेक्सा फॉर्मेट में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम, ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। भारत का पहला ISP याद रखेंगे, इंडिया का जो पहला ISP था वो था VSNL, और विश्व का था, वर्ल्ड का था, वो था टेलीनेट। क्या था? टेलीनेट। भारत में 1995 में शुरुआत हुई थी, ठीक है, 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, और विश्व में 1983 में शुरुआत हुई थी, 1 जनवरी 1983। नेक्स्ट, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और BAPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। SMTP पोर्ट नंबर 25 पे कार्य करता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। AI के फादर जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI की फुल फॉर्म होती है, फादर जो है जॉन मैकार्थी है। कौन है? जॉन मैकार्थी, अभी मैं आपको बता चुका हूँ, जॉन मैकार्थी। ML का मतलब मशीन लर्निंग होता है। आगे देखिए, IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग, केविन ऑस्टन। IoT। AR का मतलब होता है आर्गुमेंटेड रियलिटी, और VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। NLP का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। और HTTP का मतलब होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट T का मतलब हो जाएगा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर, और पी से मतलब हो जाएगा प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल। बाकी यही है। H का मतलब हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट, T का मतलब ट्रांसफर प्रोटोकॉल। XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आगे देखिए CSS कास्केडिंग स्टाइल सी, ठीक है, ये CSS का काम क्या होता है? वेब पेज को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है CSS? वेब पेज को, मैं लिख देता हूँ, वेब पेज को रिप्रेजेंट कैसे करना है, या मैं लिख दूँ रिप्रेजेंट कैसे करना है। CSS ये बताता है आपका जो वेबसाइट HTML से स्ट्रक्चर दिया उसे रिप्रेजेंट वेब पे कैसे करना है। आगे देखिए PHP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और JSON का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। VGA का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक एरे। HDMI का मतलब होता है हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI की फुल फॉर्म याद रखेंगे। CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट, CAM का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों फाइनली अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं रेगुलर, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और कम से कम 20 नंबर आप अपने इंक्रीज कीजिए एंड टाइम पे। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास हैं या टॉपिक हैं वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को 30 अक्टूबर से पहले पहले सारे करा दूँ,
30 अक्टूबर से पहले पहले जितने भी टॉपिक है मैं आपको पूरा कोशिश कर रहा हूँ करा दूँ। बट आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, जितने भी वीडियो मेरे ऑल वीडियो वॉच कर लीजिए आप सभी लोग एक बार, मेरे कहने से ऑल वीडियो वॉच कर लीजिए। देखिए मेरे वीडियो वॉच करना क्यों ज़रूरी है, पहली बात तो मेरे वीडियो जो मैक्सिमम 20 मिनट का होता है, लगभग कितने का होता है 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। और 20 मिनट में कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। आपको 2 घंटे की क्लास नहीं करनी है, इतना टाइम नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए मेरे वीडियो सारे देख लीजिए। जैसे DBMS के मैंने 100 इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको कराए हैं, ठीक है। उसके बाद लाइनक्स यूनिक्स आपको मैंने सारे फाउंडर करा दिए कौन सी डिवाइस की। उसके बाद आज मैंने सारी आपको फुल फॉर्म करा दी, बुलियन अलजेब्रा के लिए के मैप करा दिया। एक बार आप सारे वीडियो देखिए, कंटेंट रियलाइज कीजिए, आपको खुद अंदर से फील होगा हाँ आपकी तैयारी अब अच्छी हो रही है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।